बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल वॉल। सेल वॉल किसे कहते हैं? और सेल वॉल को जो स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर प्लांट और एनिमल का एक सेल देखें। देखिए ये एनिमल सेल है जो ऊपर वाला है, और जो नीचे वाला है वो एक प्लांट का सेल है। ठीक है, जब प्लांट का सेल है उसके यहाँ पर आपको ये दिख रही है, यहाँ पे सेल वॉल है, सेंट्रल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट है, जो कि एक एनिमल सेल के अंदर नहीं है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। तो हम देखते हैं कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर क्यों होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है नहीं होती, फंगस के अंदर होती है या नहीं होती। तो इस सब को देखने के लिए जो है वो अब हमें पढ़ना पड़ेगा सेल वॉल का पूरा टॉपिक, कि कौन कौन के पैरामीटर्स को जो है वो कवर करता है। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जहन में कोई मिसपरसेप्शन इसको लेकर ना हो जाए। आधी अधूरी बातें मत सुना करें, पूरा का पूरा देखा करें। तो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सबसे पहले ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है, स्पोर्ट देती है, यानी कि सबसे बाहर वाली बाउंड्री है। रिजिड बाउंड्री होती है सबसे बाहर। ठीक है, इसकी वजह से सेल जो है वो मूवमेंट शो नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सख्ती से जो है वो सेल को अपने अंदर जो है वो रखती है। और ये प्लांट सेल के अंदर भी है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, बैक्टीरिया का सेल, उसके अंदर भी है, और फंगस के सेल यानी कि फंजाई के अंदर भी है। प्लांट के अंदर सेल वॉल जो है उसके लिए मेजर कंपोनेंट है सेलुलोज, और अगर हम बैक्टीरिया के लिए देखें तो उसके लिए पेप्टाइडोग्लाइकन या मुरीन, और अगर हम फंजाई के लिए देखें तो उसके लिए काइटन। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या उनसे मिले जुले ग्रुप्स हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए बोल रही हूँ, काइटन और सेलुलोज ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि ये कहाँ से आती है। सिक्रीट होती है प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और बाकी जो इनके अंदर सारा जो है वो उसको मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म खुद ही इसको सिक्रीट करता है। ठीक है, यानी कि अंदर वाली चीज़ें खुद ही इसको सिक्रीट करके कह रही है कि आओ भाई हमारी प्रोटेक्शन करो, वी आर नॉट सेफ विदाउट यू। एनिमल सेल के अंदर क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि एनिमल ने लोकोमोशन करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। अगर उसके पास सेल वॉल हो तो फिर तो उसका सेल हिल ही नहीं सकता। अगर वो हिलेगा नहीं तो हाउ कैन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? फिर तो हम प्लांट्स की तरह एक ही जगह पे जो है वो अपनी जड़ अंदर ज़मीन में लटकाए खड़े हो जाते हैं कि चलो जी कुछ नहीं होता, सेल वॉल बहुत ज़रूरी है तो हम इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है, कुदरत का निज़ाम है कि एनिमल सेल के अंदर लोकोमोशन करनी होती है, इसकी वजह से यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, एक पॉइंट जहाँ पर जो है वो आता है कि क्या जो है वो सेल वॉल सेमी परमिएबल है, परमिएबल है, या जो है वो फुली परमिएबल है। ठीक है, उसको देखते हैं कि उसके अंदर इसका क्या सीन है। तो ये फुली परमिएबल होती है। ठीक है, आपने इसकी रिजिडिटी को जो है वो परमिएबिलिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये फुली परमिएबल है, कोई भी पार्टिकल जो यहाँ से जो है वो गुजरेगा वो आसानी से गुजर जाएगा, ये उसके लिए कोई बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करेगा। देखिए, अगर ये बैरियर के तौर पर एक्ट करेगा फिर तो सेल जो है वो मर जाए, फिर तो कोई पार्टिकल अंदर ना आए। ठीक है, फिर तो सेल को सरवाइव करना वेरी डिफ़िकल्ट। सो relate cell wall with spot, relate cell wall with protection, relate cell wall with mechanical spot and anything else, but don't compare it with the permeability, that is a semi permeable function of cell membrane. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट दिखाई गई है। अब यहाँ हम प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस करने लगे हैं, बाकी सेल वॉल को आपने इनके साथ इंटरमिक्स नहीं करना। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये देखें, पर्पल लाइनिंग्स हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं 90 के एंगल पे, हर लाइन दूसरी को 90 के एंगल पे टच कर रही है। तो ये सेलुलोज की बेसिकली अरेंजमेंट है। सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है वो सेल वॉल किस तरह की होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाली स्लाइड। तो यहाँ पर देखें आप, ये जो यहाँ पर है रेड लाइन, ये सेल मेम्ब्रेन को के लिए, यानी कि यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, और रेड लाइन के मिड में, ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन ये क्या है, सेल वॉल एडजेसेंट सेल की। यहाँ पर ये सेकेंडरी है जो मैंने रेड से लिखा है, और ये जो पर्पल से है ना दो, ये है एक सेल, यानी कि यहाँ तक जो है, अब यहाँ तक ये यहाँ यहाँ जहाँ आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, जहाँ ये पॉइंट मूव कर रहा है ना, यहाँ मैंने ये पॉइंट लगाया है, यहाँ तक एक सेल है, और पीछे से दूसरा सेल यहाँ तक है।
ये दोनों सेल आपस में इंटरकनेक्टेड है मिडल लैमेला के थ्रू, ठीक है। इनके अंदर एक जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल भी है। ये ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, ये देखिए प्राइमरी सेल वॉल क्या है। ये जो दो पर्पल लाइंस हैं इनके दरमियान में ये जो मैंने किया हुआ है ब्लैकिश, ये प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल के पीछे की तरफ जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और दोनों प्राइमरी सेल वॉल जो है वो एडजेसेंट सेल के उनके दरमियान में होता है मिडल लैमेला, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि प्राइमरी सेल वॉल के नीचे की तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल जो ग्रो करती है, और दोनों प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान का जो कनेक्शन है उसे कहा जाता है मिडल लैमेला, ठीक है। तो अब हम बारी बारी इन सब स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल को। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये ट्रू सेल वॉल है हर सेल के अंदर, यानी कि प्राइमरी बेसिक, आपने इसको याद ही ऐसे करना है। प्राइमरी किसे कहते हैं? बेसिक चीज़ को। अब ये हर सेल के अंदर होगी, इसके बगैर हाउ कैन ए सेल सर्वाइव? डेवलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल ड्यूरिंग डिवीजन, जब डिवीजन हो रही होती है तब भी इसके अंदर ग्रो कर जाती है। ये अभी जो है वो स्टार्ट में थोड़ी थिन होती है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है। स्ट्रेंथ बाय क्रिस क्रॉस जो है वो अरेंजमेंट जो अभी आपको पीछे से पीछे, यानी कि ये वाली स्लाइड दिखाई थी, ये देखिए क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, तो ये सेलुलोज की उसके साथ बनी होती है। और इसके अलावा ये अडेप्टेड होती है ग्रोथ के लिए। जाहिर सी बात है, अभी ये थिन है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी ग्रो कर जाएगी। और ये स्ट्रेच करती है आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिकली। प्लास्टिकली क्या मतलब? इरिवर्सिबली, यानी कि वो चीज़ दोबारा वापस नहीं आ सकती। अगर ये तो ग्रो कर गई तो ये वापस अपनी ग्रोथ को वापस की तरफ नहीं लेके आ सकती, इरिवर्सिबली ग्रो करेगी, स्ट्रेच करेगी। और ये किन किन स्ट्रक्चर्स से कंपोज की हुई है? 3 मेनली स्ट्रक्चर है। एक तो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल, ये एक पॉलीसेकेराइड है। माइक्रोफिब्रिल के लिए जो वर्ड है यहाँ पर बंडल ऑफ सेलुलोज चेन रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ अदर जो पॉलीसेकेराइड्स हैं यहाँ पे हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। दूसरा कौन सा है? हेमीसेलुलोज, जो कि खुद एक पॉलीसेकेराइड है। तीसरा कौन सा है? पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है? ये पॉलीमर होते हैं 200 ग्लाइकोरोनिक एसिड के, ठीक है। और ये जो है वो इनके जो कार्बोक्साइल होते हैं वो मेनली मिथाइलेटेड होती हैं। ये CH3 यहाँ पर जो है वो आपको ग्रुप नज़र आ रहा होगा, मिथाइलेटेड, ठीक है। लेस हाइड्रोफिलिक होते हैं, पानी की तरफ इनका रुझान ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर हॉट वाटर होगा तो उसके अंदर सोलेबल हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा ही है प्राइमरी की बातें, ये आप अपने जहन में बिठा लेनी है कि 3 से कंपोज हुआ है और इनके बारे में क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है ये बिटवीन जो है प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनके दरमियान में होता है। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये है सेकेंडरी सेल वॉल। इस तरफ क्या है? सेल, एक तरफ है इसके, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, और एक तरफ प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाता है ओनली इन स्क्लेरेनकाइमा सेल। और यहाँ पर जो है स्क्लेरेनकाइमा सेल क्या होते हैं? एक बच्चे कोलनकाइमा सेल होते हैं और एक जो है वो स्क्लेरेनकाइमन होते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं एडल्ट प्लांट को। जो क्लोलनकाइमन सेल जो होते हैं ना वो जो है वो सपोर्ट करते हैं यंग प्लांट, जो भी बच्चे हों या भी बनने ही हैं उन प्लांट्स को, ठीक है। तो फिर कोलनकाइमा के अंदर तो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही होगी, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो मेनली स्क्लेरेनकाइमा के अंदर होगी। और ये डेड होते हैं, सपोर्ट करते हैं प्लांट को। आफ्टर जब ग्रोथ पूरी हो जाती है ना तब ये बनते हैं, यानी कि इसके बाद अगर एक दफ़ा सेकेंडरी सेल वॉल बन गई उसके बाद प्लांट का जो सेल जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, नेक्स्ट ग्रोथ ही नहीं इसने होने देनी, क्योंकि इतने थिक और रिजिड होते हैं ना कि यहाँ पर इन्होंने डेफिनेट शेप देनी होती है। और ये कंपोज किए होते हैं, यहाँ पर सारे 7 के 7 नाम है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ये दोनों तो प्राइमरी के अंदर से ही आए हैं। और सेलुलोज के लिए आपने क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो मैंने आगे दिखाई थी, ठीक है, परपेंडिकुलर, वो देख लेनी है। सिलिका, वैक्सिस, क्यूटिन, ये तीनों लिपिड्स के नेम है। इनऑर्गेनिक साल्ट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, वो कोई भी जो है वो साल्ट हो सकता है आयंस की फॉर्म में। लिग्निन क्या करता है? लिग्निन यहाँ पर आता है, वो मिलता है और इंश्योर करता है सेलुलोज, यानी कि जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है उसी को ही, ताकि रिजिडिटी को बढ़ा सके। और यहाँ पर लिग्निन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ तक सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। अब हम लास्ट देखते हैं, इसके बाद जो है वो आपको पूरी स्लाइड दिखाऊंगी। मिडल लैमेला। मिडल लैमेला कहाँ कहाँ होता है? दोनों प्राइमरी सेल वॉल्स यानी एडजेसेंट सेल्स हैं उनके दरमियान। अभी मैं आपको ग्रीन कलर वाला जो है वो मिडल लैमेला दिखाया भी था। यहाँ पर ये जो ग्रीन से दिखाया गया है ये है मिडल लैमेला, दोनों प्राइमरी सेल्स के अंदर, ठीक है। तो मिडल लैमेला आ गया, इसका काम होता है सिर्फ सेल को होल्ड करके रखना दोनों को। ये कंपोज होता है स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट से। दूसरा ये किससे कंपोज होता है? पेक्टिन। अब पेक्टिन तो हमने पढ़ा है कि जी उसके अंदर भी होता है,
प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर्स है ना वो अदर्स के अंदर भी है, जैसे उसके 3 स्ट्रक्चर है, उसमें से सेलुलोज और हेमी सेलुलोज आपने याद रखना है, वो दोनों सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर भी है। और जो इसका तीसरा स्ट्रक्चर है पैक्टिन, वो मिडल लैमेला के अंदर भी है। नेक्स्ट है पैक्टिक एसिड। ये जो हमने पढ़ा था ना पीछे पैक्टिन, वो पॉलीमर था 200 ग्लैक्टोनिक एसिड का, और ये 100 ग्लैक्टोनिक एसिड का है। ये बहुत हाइड्रोफिलिक है, वो हाइड्रोफिलिक नहीं था पैक्टिन। पैक्टिक एसिड बहुत हाइड्रोफिलिक है, और ये सार बनाता है कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। इनसॉल्युबल जेल की फॉर्म में मेजोरिटी जो है वो मिडल लैमेला के अंदर होती है, और कुछ हद तक जो है ये भी प्राइमरी सेल वॉल का हिस्सा होती है। ठीक है, अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो सेल वॉल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी किया करें और शेयर भी करें। तो मैं आपको पूरी स्लाइड जो है वो दिखा देती हूँ। आपने एक ही बार में जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके जिस तरह से भी इसको सेव करना है राइट कर लिया करें साथ साथ, ताकि जो है वो पॉइंट्स आपके जहन से भी स्किप ना हो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।